वेलकम ऑन आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल सोच बदलो MAK। वेल, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में रूबिक्स क्यूब के बारे में नहीं पढ़ने वाले। हाँ, ये है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत हिंट मिल चुकी होगी। हम लोग टेंशन इन अ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग में टेंशन होती है तो वो हमारे पास क्या होती है और वो कैसे एक्ट करती है, या फिर उसका जो वेट के साथ क्या ताल्लुक होता है, तो हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर कि आप उससे पहले मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ताकि आपका जो मेरा जो साथ है वो इसी तरह बंदा रहे। और वीडियो तो वो आप लोगों ने लाइक कर दी होती है, वो तो मैं पहले से उम्मीद कर रहा हूँ। अगर कि नहीं भी की तो भी जाके लाइक कर दो, मैं आपका उसके लिए एडवांस में थैंक्स कहता हूँ। और अपनी किताबों को पेज नंबर 64 पर खोल लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि मुझे वो बुक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक बोर्ड पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, अगर कि अब मुझे इस टॉपिक को समझना है तो इस टॉपिक को समझने के लिए मुझे ये टेंशन इन स्ट्रिंग को पहले अपनी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना होगा। इससे ये होगा कि मेरे लिए समझाना और आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब पहले मैंने सिर्फ टेंशन को लिया, एक्सेलरेशन का केस डिस्कस नहीं किया। एक्सेलरेशन का केस हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कि पहले आपको टेंशन की समझ आती है और वेट की समझ आती है तो आपके लिए ये टॉपिक समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो जो बुक के अल्फाज हैं, अगर के पंजाब बुक के आप पहले से फॉलोअर हैं तो पेज नंबर 64 पर आपके पास जो ये जो डायग्राम है इसको पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए। और इससे जो है आपके पास ये होगा कि आप इस डायग्राम को अगर के समझ जाते हैं तो आपके लिए ये पूरा टॉपिक समझना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब इस डायग्राम में ये है, हमारे पास लेट से एक स्ट्रिंग है, एक धागा है या आपके पास एक थ्रेड है, और उसको आपने क्या किया कि आपने इस ब्लॉक के साथ जो है वो बांधा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि जो ब्लॉक है उसका वेट हमारे पास डाउनलोड एक्ट कर रहा है, और जो टेंशन होगी जो कि रिएक्शनल फोर्स है जिसने इस जो वेट है इसको उठाया हुआ है ऊपर। मैं बाद में इसको फिजिकली डेमोस्ट्रेट भी कर दूंगा, लेकिन पहले आप इसको यहीं पे समझ लें। अब ये जो फोर्स है, अपवर्ड फोर्स जो लग रही है, वो आपके पास क्या होगी कि वो आपके पास ये जो अपवर्ड फोर्स है ये टेंशन होगी और उसका वेट जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब यहाँ पर 3 केसेस जो कि मैंने आपको समझाने के लिए बताए थे, वो पहला केस आपके पास ये होगा कि अगर आपके पास टेंशन और वेट इक्वल होते हैं, मतलब ये कि यहाँ पर अगर के आपके पास टेंशन और वेट इक्वल है तो ये फोर्स 10 न्यूटन की है और अपवर्ड फोर्स 10 न्यूटन की है, तो ऐसे में हमारे पास क्या होगा, ऐसे में हमारे पास ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में रहेगा, बिकॉज जो अपवर्ड 10 न्यूटन है, ठीक है, और जो डाउनवर्ड 10 न्यूटन है वो आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो ऐसे में ये हमारे पास मूव नहीं करेगा। ठीक है, चलो ये तो पहला केस हो गया। लेकिन जो फर्दर 2 केस हैं वो शायद बुक में मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दूं, क्योंकि उसी की बेस पर फिर आपके जो आगे 2 केसेस हैं जो कि हम अपनी आने वाली 2 वीडियोस जो आएंगी वो इसके 2 पार्ट्स होंगे, उसी में आप लोगों ने समझना है। तो पहला जो पार्ट होगा उसमें ये होगा, जो पहली जो मैंने कैटेगरी बनाई है कि अगर आपके पास टेंशन बढ़ जाती है, यानी कि ये जो अपवर्ड फोर्स है ये लेट से बढ़ जाती है और ये जो वेट है ये आपके पास कम हो जाता है, तो लेट से मैं इसको मिसाल के तौर पर इस तरह पेश करता हूँ कि ये 20 न्यूटन हो गया और ये 10 न्यूटन है, तो ऐसे में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। मतलब ये है कि ये जो टेंशन वाली फोर्स है ये इसको ऊपर क्या करेगी, ऊपर की तरफ खींच लेगी, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब आपके पास टेंशन ग्रेटर होता है वेट से, तो ये टेंशन जो है ये इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगी, तो ये हमारे पास दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस ये होगा हमारे पास कि अगर हमारे पास वेट बढ़ जाता है और टेंशन हमारे पास कम होती है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास जो है ये 10 न्यूटन होगा। मैं दरमियान से रेस्ट तो हटा दूं यार, ये रेस्ट मैंने पहले दिखा था। अच्छा, ये जो है ये मेरे पास 20 न्यूटन हो गया। मतलब ये कि वेट बढ़ गया और टेंशन मेरे पास कम हो गई, तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। अगर कि यहाँ पर देखा जाए तो ये स्ट्रिंग जो है वो टूट जाएगी। अब जो आपके पास एटवुड मशीन का केस होता है या पुली का जो केस होता है, जो कि हम आने वाले अपने पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमारे पास यही होता है कि जो जहां पर टेंशन ज्यादा होती है तो वहां पर वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, और जहां पर वेट ज्यादा होता है तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो ये जो फ्री वाला केस होता है आपके पास, मतलब ये कि आपके पास जो पुली सिस्टम होता है जहां पर वो वेट जो है वापस में मूव कर सकते हैं, वो मैं आपको मतलब कि फिर बाद में जो उस वीडियो है उस वीडियो में समझा दूंगा, और वो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वो आपको क्योंकि केस 1 और केस 2 है तो वो आपके लिए जो है वो मतलब कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक्स है
वो यहाँ से आती है। मतलब ये कि आपके पास अगर के टेंशन ज़्यादा है वेट से तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अगर के वेट ज़्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। ये अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप ग्रैब कर लेते हैं देन आपके लिए जो आने वाली जो आगे वाली बातें हैं उनको समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो चलते हैं अपनी फिजिकली जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी तरफ और उसके बाद फिर अपनी वीडियो को खत्म करेंगे। तो ओके बच्चों, अब मेरे पास लेट्स से ये मेरे पास एक रूबिक्स क्यूब है, ठीक है, और ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और ठीक है ये तो जाहिर सी बात है कि बोर्ड आपको पता है। अच्छा जी, अब ये कोई रूबिक्स क्यूब मेरे पास बहुत से लेक्चर्स में आ चुका है, अब तुम लोग जानते ही हो, ठीक है, सही है ना। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ये रूबिक्स क्यूब आपस की बात है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यार, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स मेरी हेल्प करता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो देखो अब आपके पास ये है कि अगर मैं इस स्ट्रिंग से इस रूबिक्स क्यूब को उठाता हूं, ठीक है, इस रूबिक्स क्यूब को उठा दिया। अब यहां पर हमारे पास ये होता है कि अगर के इस रूबिक्स क्यूब का वेट मेरे पास इस रूबिक्स क्यूब का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो इस स्ट्रिंग में टेंशन है वो मेरे पास अपवर्ड एक्ट कर रही है। अगर के मेरे पास ये टेंशन और वेट आपस में बराबर है, मतलब कि इक्वल है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास इसका जो पहला केस है, हमारे पास टेंशन बढ़ जाती है, यानी कि जो अपवर्ड वाली फोर्स है वो ऊपर वाली फोर्स है ये बढ़ जाती है, तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर के हमारे पास ये तीसरा वाला केस है कि अगर हमारे पास ये लेट्स से यहाँ पर है मौजूद है और इसका वेट बढ़ जाता है, तो ये हमारे पास इस तरह से डाउनवर्ड मोशन करेगा। मतलब ये कि आपके पास ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब हमारे पास ये डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स इक्वल होंगी। वो न्यूटन का अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है यार, वो जो एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन वाला जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तफसील से पढ़ा चुका हूं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। अच्छा जी, और अगर के आपके पास टेंशन ज़्यादा होगी तो ये ऊपर की तरफ मोशन करेगा, और अगर के इसका वेट ज़्यादा होगा तो ये डाउनवर्ड मोशन करेगा। ये मैंने इसलिए बातें बता दी क्योंकि ये अगले टॉपिक के साथ लिंक करती हैं, और मैंने सिर्फ यहाँ पर इस लेक्चर में टेंशन को समझाना था और टेंशन के साथ वेट को समझाना था। एक्सेलरेशन जो है वो हम जाकर आगे एटवुड मशीन में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आपको पहले टेंशन की समझ में आती है तो फिर आप जाकर वो उसको बाकी बातों को रिलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सिर्फ ये देखा कि हमारे पास टेंशन और वेट आपस में क्या ताल्लुक रखते हैं, और ये जो आपके पास 3 केसेस हैं, और ये अगर कि आप अपनी बुक में लिख लेते हैं तो दैट वुड बी इजियर फॉर यू, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी समझने के लिए। और जाहिर सी बात है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये जो आप लोगों को मैंने कहा ना अपवर्ड मोशन करेंगे और ये डाउनवर्ड मोशन करेंगे, ये एक मतलब कि मैंने एजम्पशंस बताई हैं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि सर अगर कि ये डाउनवर्ड मोशन करेगा ये स्ट्रिंग टूट जाएगी, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि टूट जाएगी, लेकिन उसके लिए एक फिर सेपरेट केस होगा कि वहां पर जब वो डाउनवर्ड मोशन करेगा या अपवर्ड मोशन करेगा वहां पर पुली लगी हुई होगी, वो 2 मैसेज जो हैं वो फिर मतलब कि अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे होंगे, तो उनके लिए आपको मेरे पार्ट 2 और पार्ट 3 को लाजमी देखना होगा, ठीक है। तो वो लेक्चर आपको समझने में ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, बल्कि जरूर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझको इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।